नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हार्ट लैम्प नाम की एक किताब पर। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और ये किताब आजकल काफी चर्चा में है। जी हाँ, चर्चा में इसलिए क्योंकि इसने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ये कन्नड़ भाषा की पहली किताब है जिसे ये सम्मान मिला है। बिल्कुल। लेखिका है बानू मुश्ताक और अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भासती ने। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस कहानी संग्रह में ऐसा क्या है, क्यों इसे इतनी बड़ी पहचान मिली। सही बात है, मतलब सिर्फ पुरस्कार जीतना ही नहीं बल्कि ये कहानियां कहती क्या है ना? बिल्कुल, ये भारत के ग्रामीण, शहरी जीवन, महिलाओं के संघर्ष, पहचान, इन सब मुद्दों को, जैसा कि समीक्षा कहती है, बड़ी संवेदनशीलता से उठाती है। पर संवेदनशीलता तो और भी किताबों में होती है, इसमें क्या अलग है? कुछ खास बात? अच्छा सवाल है। समीक्षा के हिसाब से बानू मुश्ताक का नजरिया थोड़ा अलग है। मतलब ये सिर्फ बड़ी बड़ी त्रासदियों की कहानियां नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उम्मीद की किरणें होती हैं, अंदर की जो ताकत होती है, उसको दिखाती हैं। हर कहानी को जैसे अंधेरे में एक दीपक कहा गया है, वो दीपक जो उन कोनों पर रोशनी डालता है जिन्हें हम अक्सर देखते नहीं, उन आवाजों पर जो दब जाती हैं। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें दलित, मुस्लिम और दूसरे हाशिए के समुदायों की भी बात है। हाँ बिल्कुल। और खूबी ये है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि पात्रों को सिर्फ उनकी पहचान से नहीं बांधा गया है, वे पूरे इंसान हैं। अपनी उम्मीदें, अपनी कमजोरियां, सब कुछ है उनमें। मतलब सिर्फ लेबल नहीं चिपकाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज की वो सच्चाइयां दिखाती है जिनसे शायद हम कभी कभी बचना चाहते हैं, लेकिन किरदारों को बेबस या सिर्फ पीड़ित नहीं दिखाती, उनका सम्मान बनाए रखती है। ये अहम बात है। अच्छा, और फिर अनुवाद का मुद्दा आता है। कन्नड़ से अंग्रेजी, वो भी ऐसी कहानियों का जिनमें इतनी भावनाएं, इतनी सांस्कृतिक बारीकियां हों, आसान नहीं रहा होगा। हाँ, ये तो है। अनुवाद में हमेशा डर रहता है कि कहीं मूल भावना खो ना जाए, खासकर जब भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग हो। हाँ। लेकिन समीक्षा कहती है कि दीपा भास्ती का अनुवाद सहज और भावनात्मक है। मतलब पाठक किरदारों के एहसास से जुड़ पाते हैं। तो ये तो काफी बड़ी बात हुई, मतलब अनुवाद सफल रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अनुवादक ने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाओं और उस पूरे माहौल का अनुवाद किया है। और यही वो कहानी आती है लैम्प्स इन द रेन। हाँ, उसका जिक्र है समीक्षा में। उसमें एक मुस्लिम महिला का संघर्ष है, उसकी अंदरूनी ताकत और कैसे वो समाज की छोटी सोच से ऊपर उठती है। ये कहानी जैसे पूरे संग्रह का सार बता देती है। तो अगर हम सकारात्मक पहलुओं को देखें तो साहित्यिक गुणवत्ता है, सामाजिक सरोकार है, किरदारों का अच्छा चित्रण है और सफल अनुवाद भी है। हाँ, ये सब तो है। लेकिन समीक्षा में कुछ चुनौतियों या कहें कि नकारात्मक पहलुओं का भी जिक्र है क्या? कुछ तो होगा। हाँ, थोड़ा सा। एक तो ये कि कुछ कहानियां शायद थोड़ी जटिल लग सकती हैं। अच्छा। मतलब पढ़ने में थोड़ी मेहनत मांग सकती हैं। अच्छा, जटिल किस लिहाज से? भाषा या विषय? शायद विषय वस्तु या फिर कहने का तरीका। और दूसरी बात ये कि पात्रों का दर्द, उनका संघर्ष इतना असली लगता है कि कभी कभी पढ़ने वाले के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। अच्छा, मतलब इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बात पाठक को किताब से दूर कर सकती है? हो सकता है। मतलब अगर कोई बिल्कुल हल्की फुल्की चीज ढूंढ रहा है तो शायद ये किताब उसके लिए ना हो। लेकिन समीक्षा का इशारा यही है कि जो पाठक गहराई चाहते हैं, जो इंसानी जज्बातों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुभव बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। सही बात। तो ये बोझ असल में अनुभव को और गहरा बना सकता है, अगर आप उसके लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। शायद इसीलिए समीक्षा में 4.85 की रेटिंग भी दी गई है। ये तो बहुत अच्छी रेटिंग है। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ एक पुरस्कार विजेता नहीं है, ये साहित्य की उस ताकत का सबूत है जो अनकही कहानियों को सामने लाता है। बिल्कुल, हाशिए की आवाजों को रोशनी में लाने वाला एक साहित्यिक दीपक है ये दिखाता है कि साहित्य कैसे हमें दूसरों को समझने में मदद कर सकता है, कैसे समाज की सोच को चुनौती दे सकता है। तो संक्षेप में, हार्ट लैम्प एक जरूरी और प्रभावशाली किताब है। बानू मुश्ताक की आवाज, कन्नड़ साहित्य और भारत की अनगिनत महिलाओं की कहानियों को ये दुनिया के सामने रखती है। निश्चित रूप से। और यहीं से एक सवाल भी उठता है ना, कि इस तरह की किताबें जो अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के जरिए भाषा और संस्कृति की दीवारें तोड़ती हैं, हाँ, वे भारत में और दुनिया भर में पहचान, प्रतिनिधित्व और साहित्य पर होने वाली बातचीत को कैसे बदल सकती हैं? क्या अब ऐसी और आवाजें सामने आ पाएंगी? ये सोचने वाली बात है।